एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोपहर के 2 बज रहे थे। कृपा अपने कॉलेज से घर आती है और आते ही वो अपनी माँ नीलम को आवाज देकर कहती है, माँ, कहाँ हो आप? जल्दी से मुझे एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। बेटा इतनी गर्मी हो रही है, तुझे गरम गरम चाय पीनी है? रुक, मैं तेरे लिए ठंडा नींबू पानी बनाकर लेकर आती हूँ। माँ, मुझे गरम चीजें पसंद है, ठंडी नहीं। आप जाओ और मेरे लिए बस चाय ले आओ। बेटा कम से कम पसीना तो सुखा ले, देख कैसे बदन भीग रहा है तेरा पसीने से। नहा धो ले फिर पी लेना। आप चाय बना रही हैं या फिर मैं खुद जाकर पी लूं? कृपा की बात सुनकर नीलम रसोई में जाती है और कुछ ही देर में गरम गरम चाय बना कर ले आती है और अपनी बेटी को देती है। कृपा जल्दी से कप उठाती है और गरम गरम चाय पीकर बोलती है, अब आया ना मजा। चलो मैं जा रही हूँ कमरे में आराम करने। अगर और चाय बची है ना रसोई में तो वो भी मुझे दे देना, मैं खुशी खुशी पी लूंगी। इतना कहकर कृपा अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जहाँ गर्मी के मौसम में सभी लोग कुल्फी, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ का गोला, इन सब चीजों का मजा ले रहे थे, तो वहीं कृपा को गर्मी में गर्म चीजें खाने का शौक था, जैसे गोंद के लड्डू, गरम चाय, कॉफी आदि जैसी कई चीजें। यूं ही एक दिन कृपा अपनी दोस्त पल्लवी के साथ मॉल जाती है और पल्लवी कहती है, यार शॉपिंग तो हो गई, चल कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। हाँ क्यों नहीं, गरम गरम छोले भटूरे या फिर बढ़िया सी कुरकुरी टिक्कियाँ या गरम गरम नान। ओ हेलो, बस कुछ ठंडा भी कह देती, सब कुछ गरम गरम किए जा रही है। हद है यार, बाहर कम गर्मी पड़ रही है क्या तो तुझे अभी भी गरम खाना है? यार मुझे तो गर्मी में भी गरम खाना पसंद है। पता नहीं लोग कैसे ठंडा खाना खा लेते हैं और उन्हें स्वाद भी आ जाता है। तो एक काम करते हैं, घर चलकर ही कुछ खाते हैं, क्योंकि शरीर को उबाल देने वाली गर्मी में मुझे कुछ गरम खाकर उबलना नहीं है। जैसे तेरी मर्जी, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो घर जाकर भी गरम ही खाऊंगी। कृपा की बात सुनकर पल्लवी का बुरा समूह बन जाता है, जिसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर की तरफ निकल जाती है। रास्ते में घर आते हुए कृपा की नजर गरम गरम मोठ की दाल वाली कचौरी पर पड़ती है और उसे देखकर वो बोलती है, वाह वाह, गरम गरम मोठ दाल की कचौड़ी, वो भी गरम गरम आलू की मसालेदार सब्जी के साथ। सच में ये ना एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है। पता नहीं लोगों को गर्मियों में गरम खाना क्यों पसंद नहीं है। कोई मुझसे पूछे कि गर्मियों में भी गरम खाने में कितना मजा आता है। अब बिना टाइम खराब किए जल्दी से कचौरी खाती हूँ। इतना कहकर कृपा जल्दी से कचौरी के स्टॉल की तरफ जाती है और एक प्लेट गर्मा गर्म कचौरी और आलू की सब्जी ले लेती है और मजे से खाने लगती है। दिन गुजरते जाते हैं। कृपा की गर्मी में गर्म खाने की आदत में कोई सुधार नहीं आता और नीलम अमित नाम का एक अच्छे लड़के का रिश्ता देखकर अपनी बेटी की शादी उससे करवा देती है। शादी के बाद एक शाम अमित कृपा के लिए ठंडा ठंडा फलूदा लेकर आता है और बोलता है, कृपा देखो, मैं तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा फलूदा लेकर आया हूँ। गर्मी में इसे खाकर बहुत रिफ्रेशिंग फील आती है। हाँ, मुझे ठंडा खाना पसंद नहीं है, फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी, मैं तो गरम खाना ही खाती हूँ। क्या? पर यार इतने प्यार से लाया हूँ तुम्हारे लिए, कम से कम ऐसे तो मत कहो। चलो पतिदेव, अब तुम इतने प्यार से लेकर आए हो तो मेरे पास एक आइडिया है, मैं ये फलूदा खा लेती हूँ। इतना कहकर कृपा रसोई में चली जाती है और एक ग्लास में गर्मा गर्म दूध उबाल कर लेकर आती है और उसमें फलूदा मिला देती है और खाने लगती है। उसे ऐसे खाते देखकर अमित कहता है, कृपा ये क्या किया तुमने? ऐसे कोई फालूदा खाता है क्या? तुमने तो फलूदे का फालूदा ही निकाल दिया। कितना मजेदार लग रहा है, देखो तो गरम गरम दूध इस फलूदे में मिलाकर खाने में कितना मजा आ रहा है। तुम भी खाकर देखो। नहीं नहीं, अपना एक गरम फालूदा तुम ही खाओ, मुझे ठंडा पसंद है, मैं ठंडा ही खाऊंगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है, पर कृपा का गर्मी में भी गर्म चीजें खाना बंद नहीं होता। यूं ही एक शाम कृपा की सास अनीता उसे आवाज देती है, बहू बहू जरा यहाँ आना। जी माँ जी, कहिए ना क्या हुआ? बहू बाजार से आई हूँ, बाहर बड़ी गर्मी है, मेरे लिए जरा कॉफी बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी लेकर आती। इतना कहकर कृपा रसोई में जाती है
और जल्दी से गर्मा गर्म कॉफी बनाकर ले आती है और अनीता को देती है। तभी अनीता गुस्से में कहती है, बहू पागल हो गई है क्या? इतनी गर्मी में गर्म कॉफी कौन पीता है? माँ जी मैं पीती हूँ ना, पी के दिखाओ। इतना कहकर कृपा जल्दी से सामने टेबल पर रखा हुआ कॉफी का मग उठाती है और फटाफट से गर्मा गर्म कॉफी पी जाती है और बोलती है, देखा माँ जी, पी ली ना मैंने गरम गरम कॉफी, अब आप भी पी लो। अरे बेहया, एक तो गर्म कॉफी बना कर ले आई और ऊपर से फटर फटर पी भी गई। जा मेरे लिए कोल्ड कॉफी लेकर आ और आज के बाद मेरे लिए गर्म कॉफी मत बनाइयो, समझ गई? अरे माँ जी शांत हो जाओ, ऐसे बोल बोल कर बीपी ना बढ़ाओ। लाओ मैं ला देती हूँ आपको कोल्ड कॉफी बनाकर। इतना कहकर कृपा वापस से रसोई में जाती है और अनीता के लिए कोल्ड कॉफी बनाकर लाती है और उसे पीने को देती है। जिसके बाद अनीता कृपा को कहती है, बहू तो गर्मियों में भी गर्म चीजें क्यों? क्योंकि माँ जी मुझे गर्मियों में भी गर्म चीजें खाना पसंद है, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आए हाय, पर कम से कम गर्मी में खुद को राहत देने के लिए तो ठंडा खा सकती है। माँ जी सर्दी गर्मी बरसात भले कोई सा भी मौसम हो, मुझे खाना गर्म ही भाता है। यहाँ तक कि मैं तो पानी भी गर्म पीती हूँ। आज तक मैंने फ्रिज तो दूर की बात है, मटके तक का पानी नहीं पिया। बहू मेरी बात सुन बेटा, ऐसे हर वक्त गरम गरम खाना ठीक नहीं है। माना कि तुझे ठंडा खाने की आदत नहीं है, पर धीरे धीरे आदत बनाना शुरू करेगी तो बन जाएगी। माँ जी मुझसे नहीं खाया जाता ठंडा और ना ही पिया जाता है। देख बहू, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं हमारे शरीर को भी अलग अलग तरीके से खाने की जरूरत होती है। जैसे गर्मी में ठंडा खाना, सर्दी में गर्म खाना, बरसातों में हल्का हेल्दी खाना। हमेशा एक जैसा खाना हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है और तू कोशिश करेगी तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ठीक है माँ जी, आप कहती हैं तो मैं कोशिश करके देखती हूँ, पर अगर मुझे अच्छा नहीं लगा ना तो मैं वापस से गरम ही खाऊंगी, फिर मुझे मत कहना। ठीक है। इतना कहकर अनीता मुस्कुरा देती है। वहीं कृपा भी अपनी सास के कहे अनुसार ठंडा, गर्म और नॉर्मल हर तरीके का खाना पीना शुरू करती है और अब कृपा को ठंडी कुल्फी का भी मजा आने लगा था और गर्म कुल्हड़ की चाय का भी। ऐसे ही दोपहर को वो घर पर रबड़ी फलूदा बनाकर अनीता और अमित के पास जाकर बोलती है, ये लीजिए ठंडा ठंडा रबड़ी फलूदा, वो भी मेरे हाथों से बना हुआ। तो आखिरकार मेरी गर्मियों में गरम खाने वाली बहू को ठंडा गरम का मजा लेना आ ही गया। अच्छा हुआ माँ जो आपने कृपा को समझाया और इसने खुद को बदलने का सोचा, नहीं तो मुझे गरम दूध वाला फालूदा खाना पड़ता। अमित की बात सुनकर तीनों हंसने लगते हैं और मजे से रबड़ी फलूदे का मजा लेते हैं। और ऐसे ही अब कृपा गर्म के साथ साथ बाकी तरह के खाने का भी मजा लेती। मिर्ची अपने नाम की तरह ही तीखी और तेज तर्रार लड़की थी, जिसको तीखा खाने की बहुत आदत थी। हर डिश में उसको तीखा ज्यादा चाहिए होता है। एक दिन तो जब वो अपने घर में बैठी स्पाइसी तंदूरी मोमोज विद एक्स्ट्रा स्पाइसी चटनी के साथ खा रही थी, तभी उसकी माँ बबली आकर उसको बोलती है, अरे तू फिर ले आई है मोमोज? तेरा बाहर का खाना खा खा कर पेट नहीं भरता क्या? कभी चाउमीन, कभी बर्गर, कभी ये चाइनीज से मोमोज और ऊपर से भर भर के ये लाल मिर्च वाली चटनी। अरे माँ, तीखे में ही तो मजा है। आय हाय, गरम गरम मोमो जब तीखी स्पाइसी चटनी के साथ मुंह में आते हैं, मजा ही आ जाता है। लाजवाब स्वाद आएगा। स्वाद नहीं, भगवान याद आएगा। अरे इतना तीखा खाती है, तेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तेरा नाम मिर्ची है, इसका मतलब ये नहीं कि तू सारा ही मिर्ची खाना खाती रहे। तो ये तो आपको मेरा नाम रखने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो मुझे तीखा खाने की आदत है और मैं अपनी ये आदत किसी के लिए नहीं छोड़ सकती। ठूस ले, अच्छे से ठूस ले, जब सुबह निकालेगी ना तब पता चलेगा। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, पहली बार थोड़ी ना खा रही हो, अरे हमेशा से खाते आ रही हूँ। मिर्ची 1 मिनट के अंदर ही सारे स्पाइसी मोमोज खा जाती है। ऐसे ही वो कभी भी बाहर जाती तो वहाँ भी एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना ऑर्डर करती। इससे उसको एक फायदा तो होता ही था कि उसकी प्लेट में से कोई भी खाना नहीं खाता था, लेकिन गुजरते समय के साथ उसकी ये आदत और बढ़ गई। अब मिर्ची की उम्र शादी लायक हो गई थी, इसीलिए उसकी माँ उसकी शादी शौर्य नाम के लड़के से तय कर देती है और थोड़े समय बाद में उसकी शादी उससे करवा देती है।
शादी के बाद जब मिर्ची पहली बार खाना बनाती है तो पहला निवाला खाते ही उसकी सास कुसुम बोलती है, हाय हाय आग लग गई, शौर्य बेटा पानी दे। अरे माँ जी कहाँ आग लग गई? मुझे तो दिख नहीं रही। हाँ माँ, कहाँ लगी है आग? मुझे भी नहीं दिख रही। मेरे पेट में बेटा, और कहाँ। अरे करमजली, ये खाना है या मिर्च का घोल? कितनी तीखी सब्जी है, इसको खाकर तो पेट में आग लगेगी। पर माँ जी मैंने तो मिर्ची डाली ही नहीं है इतनी। देखो खाकर बताती। मिर्ची अपनी बनाई सब्जी बड़े ही आराम से चखकर अपनी सास से बोलती है, देखो मुझे तो जरा सी भी मिर्ची नहीं लग रही, कहीं से भी कोई चीज दिखी नहीं है। अरे आप बिना खामखा के ओवर एक्टिंग कर रही है ताकि पहली बार आपको मुझे रसोई का शगुन न देना पड़े। अरे मिर्ची ऐसा नहीं है, माँ को शायद लग रही हो ज्यादा मिर्च। रुको मैं खाकर बताता हूँ। शौर्य मिर्ची के बनाए खाने को चखता है तो उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है। वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचता और आंखों से ही पानी मांगने का इशारा करता है। ये देखकर मिर्ची बोलती है, देखा कहा था ना नहीं है मिर्ची। शौर्य जी ने भी कितने आराम से खाना खा लिया। शायद इतना अच्छा खाना बना है कि वो कुछ बोलने लायक ही नहीं बचे। अरे नासपिटी, वो पानी मांग रहा है, पानी दे। मिर्ची शौर्य को पानी दे देती है, जिसके बाद वो पानी पीकर जीभ बाहर निकालकर हाथ से हवा करता है और बोलता है, ये खाना बनाया है। अरे इतनी मिर्च तो मिर्च में भी नहीं होती। कसम से माँ, पेट में आग लग जाती है। मुझे नहीं खाना ये खाना, सारे मुंह को जलाकर रख दिया। आ बेटा, मैं तुझे दही चीनी खिलाती हूँ, ठंडक मिलेगी तेरी जीभ को। कुसुम शौर्य को दही चीनी खिला देती है, जिसको खाकर वो अपने काम पर निकल जाता है। फिर सब अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम होने पर मिर्ची खाना बनाने की तैयारी करती है, जिसे देखकर कुसुम उसे बोलती है, बहू सुन ले, रात के खाने में मिर्च डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। मिर्ची खाना बनाती है जिसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं होती। वो सबको खाना खिला देती है लेकिन खुद कुछ नहीं खाती। ये देखकर शौर्य उससे बोलता है, अरे मिर्ची, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? शौर्य जी, मुझसे ये फीका सा खाना नहीं खाया जाएगा। मुझे हमेशा से तीखा खाने की आदत है। अच्छा तो तुम कुछ ऑर्डर कर लो बाहर से, मैं तुमको ऐसे भूखी नहीं सोने दूंगा। इस वक्त क्या ही आएगा शौर्य जी, रहने दीजिए। एक दिन भूखा रहने से मुझे कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, मैं सुबह खा लूंगी। ऐसे कैसे? चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर चलते हैं कुछ खाने। जल्दी करो। मिर्ची जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद शौर्य उसे अपनी कार में बिठाकर कुछ खाने के लिए बाहर ले जाता है। रास्ते में एक गोलगप्पे की रेडी देखकर मिर्ची शौर्य से बोलती है, शौर्य जी वो देखिए गोलगप्पे, चलिए ना वही खाते हैं। इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। ऐसी कौन सी लड़की है जिसका गोलगप्पे खाकर पेट भर जाए? फिर भी आज रात के लिए यही काफी होंगे। ठीक है बाबा, मैं गाड़ी साइड लगाता हूँ, फिर गोलगप्पे खाते हैं। शौर्य अपनी कार को रोककर मिर्ची को गोलगप्पे वाले के पास लेके जाता है, जहाँ मिर्ची उस गोलगप्पे वाले को बोलती है, भैया जी गोलगप्पे खिला दो और एकदम बढ़िया तीखे। गोलगप्पे वाला मिर्ची को गोलगप्पे खिलाना शुरू करता है। वो एक गोलगप्पा खाती है और उस भैया से बोलती है, अरे भैया तीखा बहुत कम है, थोड़ा और लगाओ। ठीक है बहन जी। गोलगप्पे वाला उसे और तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन वो फिर भी उससे बोलती है, अरे भैया तीखे की कमी है क्या आपके पास? तीखा बनाने को कहा है, समझ नहीं आता क्या? आपकी मिर्ची में दम ही नहीं है। अरे भैया आप एक गोलगप्पा मुझे खिलाओ, मैं बताता हूँ तीखा है या नहीं। गोलगप्पे वाला दोनों को और तीखा गोलगप्पा देता है, जिसको खाकर शौर्य की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एक खाकर ही बोलता है, मिर्ची कितना तीखा है, फिर भी तुमको और तीखा खाना है। हे भगवान, भैया एक मीठी चटनी से गोलगप्पा दो जल्दी। अरे कौन से एंगल से तीखा है ये? भैया आप थोड़ा और तीखा बनाओ। गोलगप्पे वाला मिर्ची को तीखे से तीखा गोलगप्पा खिलाता है, लेकिन उसके मुंह को तीखा लगता ही नहीं है। गुस्से में गोलगप्पे वाला बोलता है, अरे बहन जी, अब इससे तीखा नहीं बना सकता। अरे इतना ही तीखा खाना है तो लाल मिर्च खा लीजिए। भैया मेरे पैसे दो, मैं इनको इससे ज्यादा तीखा नहीं खिला सकता। शौर्य गोलगप्पे वाले को पैसे देकर मिर्ची को वापस कार में बैठाकर जाने लगता है। तभी मिर्ची उसे बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। गोलगप्पे में मिले तो फीके। हे भगवान, मिर्ची सच्ची तुम अपने नाम की तरह मिर्ची ही हो। तुमको तीखे में भी तीखे का स्वाद नहीं आता। इतना ज्यादा तीखा खाना भी खाना नहीं चाहिए। शौर्य जी अब मेरी जुबान को सिर्फ तीखा ही स्वाद आता है तो मैं क्या करूं? दोनों घर आते हैं। अगली सुबह मिर्ची के घर
उसकी मौसी सास सुमित्रा आती है, जिसको देखकर उसकी सास बोलती है, अरे दीदी आओ, अचानक कैसे आना हुआ? अरे कुसुम, शौर्य की शादी में नहीं आ पाई थी तो सोचा चल अब मिलाती हूँ। नई बहू का चेहरा भी तो देखना था। अच्छा किया आ गई। मैं अभी मिर्ची को बुलाती हूँ। मिर्ची जरा बाहर आ, देख कौन आया है। मिर्ची बाहर आती है और अपनी मौसी सास के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद सुमित्रा बोलती है, अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर है। सच्ची तेरे तो भाग खुल गए कुसुम, ऐसी बहू पाकर। अच्छा बहू, तुझे खाना वाना बनाना आता है? जी माँ जी, मुझे सब बनाना आता है। रुकिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने राजमा बनाई है। आप खाकर बताइए कैसे बनी है। नहीं रहने दे बहू, क्यों मेरी जिज्जी के मुंह में आग लगाना चाहती है? अरे जिज्जी, ये इतना तीखा खाना बनाती है ना कि कानों से धुआं निकल जाता है। अरे तो क्या हुआ, मैं तीखा ही खाती हूँ। बहू तू ला, मैं बताती हूँ कैसी बनी है तेरी सब्जी। मिर्ची रसोई से राजमा की सब्जी डाल कर लाती है, जिसके बाद सुमित्रा जैसे ही एक चम्मच सब्जी खाती है, अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर बोलती है, हाय हाय बहू, ये राजमा की सब्जी है या मिर्च की? इतनी तीखी, मेरा मुंह जल रहा है। बोला था ना मत खाओ। अब तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? जा थोड़ी चीनी लेकर आ। मिर्ची जैसे ही चीनी लेकर बाहर आती है, उसके पेट में अचानक दर्द उठता है और उसके हाथों से चीनी की कटोरी गिर जाती है और वो अपने पेट को पकड़कर रोते हुए बोलती है, माँ जी यहाँ आइए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत जलन भी हो रही है, बचाओ। अरे बहू, ये क्या हो गया? संभाल खुद को। अरे कुसुम, इसको हॉस्पिटल लेकर चल जल्दी। सुमित्रा और कुसुम मिर्ची को हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं। कुछ देर बाद खबरें मिलने पर शौर्य भी वहाँ आता है, जिसके बाद डॉक्टर उसको बताते हैं, देखिए, ज्यादा तीखा खाने से इनके पेट में अल्सर की शिकायत हो गई है और अगर इन्होंने अब भी तीखा खाना नहीं छोड़ा तो ये कैंसर भी बन सकता है। फिर ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचेगा। नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझे दवाइयाँ दे दो और आज के बाद मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी। बस मुझे ऑपरेशन से बचा लीजिए। देखिए, अभी ऑपरेशन की नौबत नहीं है, लेकिन आपको तीखा और मसालेदार खाना बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। सादा खाना खाइए ताकि आप ठीक हो सकें। सुन लिया ना? अब देख लो, जुबान का स्वाद बनाए रखना है या जिंदगी। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए शौर्य जी, वो भी आपके साथ। मैं कभी तीखा नहीं खाऊंगी, पक्का, आपकी कसम। हर चीज की अति बुरी होती है। जरूरत से ज्यादा तीखा खाना आपके पेट और सेहत के लिए नुकसानदायक है। इसीलिए